स्वामी जी वो नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी एक नारेबाजी करती नजर आती, बोलते ही जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इन दोनों पर क्या कहेंगे, कैसा स्लोगन चला रहे हैं? जब जब कांग्रेस डरती है नसबंदी करवाती है, जब जब कांग्रेस डरती है चुनावों में धांधली करती है, तब तब कोर्ट के फैसले बदलती है। अरे ये वोट चोरी की बात करेंगे। सरदार पटेल का वोट चोरी करके नेहरू के प्रधानमंत्री बने और उनके वंशज आज कह रहे हैं वोट चोरी हो गया। इंदिरा गांधी वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई। जब राजनारायण के केस में उनको सजा हुई तो आपातकाल लगा दिया। जब बिहार संसद के अंदर इनकी सरकार गिर रही थी 2008 में, तो वोट मोटा माल खिलाकर, नोटों की गड्डियां देकर और सीबीआई का डराकर मुलायम सिंह को इन्होंने अपनी सरकार बचाई थी यूपीए 1। यही अमेरिका के साथ समझौता में जब कम्युनिस्टों ने शासन इनके वापस ले लिया था समर्थन, उस समय ही तब ये केस हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं कि वोट चोरी का ये दामन इनके माथे पे लगा है। वोट चोरी का काला स्याही इनके दामन पर है, इनके माथे पे लिखा है ये सर्टिफाइड चोर हैं। और यदि चुनाव सुधार होना चाहिए तो फिर सबसे उसकी प्रथम इकाई होती है वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट में सुधार अगर हो गया तो सबका सुधार हो जाएगा। क्योंकि कहते थे ना ये बैलेट बॉक्स से जिन्नात निकाल के सरकार बनाएंगे, तो आज वो जिन्नात जिन सबको जब ज्ञानेश कुमार छूमंतर कर रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही है, तब ये खेल रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है कि भारत को बांग्लादेश बना करके भारत के लोकतंत्र को कुचल दो, लेकिन भारत के तासी लोकतंत्र कभी नहीं कुचला जा सकता। सर, बिहार में मतदाता अधिकार रैली कर रहे राहुल गांधी जनता को संबोधित करते हुए एक लाइन बोलते हैं जिसमें वो ऐसे बोलते हैं कि एक बार बिहार में और दिल्ली में हमारी सरकार बन जाने दो, हम सारे जितने भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं हम उनको देख लेंगे। इस तरीके की उन्होंने बात करी है। सर, खुली धमकी दे रहे हैं खुले मन से राहुल गांधी जी, क्या कहेंगे? इसीलिए उनकी सरकार नहीं बनेगी और इसीलिए उनकी सरकार बन नहीं रही है। ये चाहते हैं कि पूरी लोकतंत्र पे हम तालाबाजी कर दें और हर जगह अपने सिपाही खड़ा कर दें। यानी ये आज भी आपातकाल की सोच लेके चल रहे हैं। यानी आज भी वो कह रहे हैं कि हम कहेंगे झुकने को तो तुम लोग लेट जाओ, और यदि तुम खड़े हो गए ज्ञानेश कुमार की तरह और कहे कि हर वो मुर्दा आदमी को जिसके नाम पर वोट डालते थे, जिसके नाम पे जिन निकालते थे, उनको वोट डालने नहीं देंगे, तो राहुल गांधी को पीड़ा हो रही है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जब पूरी वोटर लिस्ट को संशोधित कर रहे हैं और उसमें वो साथ उनको दे रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लोग, गांव वाले, एक एक बिहार की जनता जब आज ज्ञानेश कुमार के साथ खड़ी होकर अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा रही है, मृतक परिवारजनों का नाम कटवा रही है, जिसके नाम पे लालू यादव सरकार बनाने थे, तो राहुल गांधी को पीड़ा हो रही है। ये वही सोच है आपातकाल वाली, ये वही सोच है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वाली, ये वही सोच है कि तुम बीजेपी का टी शर्ट पहन लो। मौसमी सिंह जो इनको वर्षों से कवर करती आई, कांग्रेस के सोच वाली पत्रकार, उसको कह दिया इन लोगों ने बीजेपी का टी शर्ट पहन लो। संदीप चौधरी जिसने जिंदगी भर कांग्रेस की गुलामी करी, उसको आरजेडी की प्रवक्ता कहती है तुम दलाल हो। तो ये कितने डेस्परेट हो चुके हैं, कितने परेशान हतोत्साहित हो चुके हैं, इन्हें दूर दूर तक कहीं पे अपनी सरकार बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसलिए ये परेशान पीड़ित होकर अब धमकाने पे लगे हैं। लेकिन बिहार में कहावत है, कोढ़िया डरावे थूक से, राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। अच्छा अमित जी, वो नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी एक नारेबाजी करती नजर आती, बोलते ही जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इन दोनों पर क्या कहेंगे, कैसा स्लोगन चला रहे हैं? जब जब कांग्रेस डरती है नसबंदी करवाती है, जब जब कांग्रेस डरती है चुनावों में धांधली करती है, तब तब कोर्ट के फैसले बदलती है। अरे ये वोट चोरी की बात करेंगे। सरदार पटेल का वोट चोरी करके नेहरू के प्रधानमंत्री बने और उनके वंशज आज कह रहे हैं वोट चोरी हो गया।
इंदिरा गांधी वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई, जब राजनारायण के केस में उनको सजा हुई तो आपातकाल लगा दिया। जब बिहार संसद के अंदर इनकी सरकार गिर रही थी 2008 में, तो वोट मोटा माल खिलाकर, नोटों की गड्डियां देकर और सीबीआई का डराकर मुलायम सिंह को इन्होंने अपनी सरकार बचाई थी यूपीए 1। यही अमेरिका के साथ समझौता में जब कम्युनिस्टों ने शासन इनके वापस ले लिया था समर्थन, उस समय ही तब ये केस हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं कि वोट चोरी का ये दामन इनके माथे पे लगा है, वोट चोरी का काला स्याही इनके दामन पर है, इनके माथे पे लिखा है ये सर्टिफाइड चोर हैं। ये दूसरों को क्या बोलेंगे? अमित जी, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की पार्टनरशिप चल रही है, ऐसा बोलना, कांग्रेस बोल रही है पार्टनरशिप करके काम करे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी, क्या ऐसा कहना उचित होगा सर? एक देश की निष्पक्ष संस्था जो न्यूट्रल तरीके से काम करती है उस पर आप आरोप लगा रहे हैं। ये समझने का कोशिश कीजिए आप। ये कह रहे हैं कि ये दोनों मिल गए हैं। अरे मिला हुआ आपका बीएलए भी है। वोटर लिस्ट बना कौन रहा है? वोटर लिस्ट बना रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, राजद के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, तमाम जन स्वराज के कार्यकर्ता, सभी के बूथ लेवल के एजेंट मिलकर बीएलओ के साथ वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो सारी पार्टियां ग्राउंड में मिली हुई हैं और ये कह रहे हैं। इसीलिए ज्ञानेश्वर कुमार ने उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था कि जिला अध्यक्ष तो वोटर लिस्ट बनाने में लगा है और इनका राष्ट्रीय नेता वोट चोरी करके चला हुआ है, क्योंकि जिला अध्यक्ष जमीन पर रहता है, वो जमीन का व्यक्ति होता है। लेकिन ये हवा है भाई, जो बाप और माँ का नाम लेकर के जो नेता लोग कूद जाते हैं हेलीकॉप्टर से, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, माँ बाप को अगर हटा दीजिए, माँ तो छोड़िए, बाप पिताजी हटा दीजिए, उनके खानदान हटा दीजिए, तो इनका क्या वजूद है? तो ये आज पीड़ा में हो रहे हैं। अरे मिला हुआ पूरी पार्टियों के बीएलए हैं, वो मिलकर के चुनाव में सुधार कर रहे हैं। और चुनाव सुधार क्या नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न सबसे बड़ा है। और यदि चुनाव सुधार होना चाहिए तो फिर सबसे उसकी प्रथम इकाई होती है वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट में सुधार अगर हो गया तो सबका सुधार हो जाएगा। क्योंकि कहते थे ना, ये बैलेट बॉक्स से जिन्नात निकाल के सरकार बनाएंगे, तो आज वो जिन्नात जिन सबको जब ज्ञानेश कुमार छूमंतर कर रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही है, तब ये खेल रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है कि भारत को बांग्लादेश बना करके भारत के लोकतंत्र को कुचल दो, लेकिन भारत के तासीर लोकतंत्र कभी नहीं कुचला जा सकता। अच्छा सर, एक सवाल मैं लेना चाहूंगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ्स हैं, वो पन्नों में सबूत दिखा रहे हैं। अगर वाकई उनके पास सबूत हैं तो फिर तो वो जनता के बीच सामने ला क्यों नहीं रहे राहुल गांधी? ना ही कोई लीगल एक्शन ले रहे, क्या कारण है इसके पीछे? लेके आए तो थे सबूत। एक रंजू देवी को पकड़ के लाए, देखो इसका वोटर कट गया। दूसरे दिन रंजू देवी खुद आके बोल दी, नहीं मेरा नहीं कटा है भाई, मुझे झूठ बोलने को लोग कहा गया। एक सबूत लेके आए, वो भी झूठा। दूसरा सुबोध को लेकर के आए, पता चला वो आरजेडी का कार्यकर्ता है, उसका नाम ही उसने फॉर्म ही नहीं जमा किया है। सोचो कितना बड़ा षड्यंत्र है। आरजेडी का कार्यकर्ता फॉर्म जमा नहीं करता है, अब बाद में चिल्लाता है कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। ये सिर्फ और सिर्फ एसआईआर को बदनाम करके अपने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाना चाहते हो। क्यों नहीं राहुल गांधी कहते हो कि किसी अब्दुल को क्यों नहीं का नाम कट गया, किसी खालिद का नाम कट गया, किसी इमाम का नाम कट गया, किसी मौलाना का नाम कट गया? आज तक ये केवल हिंदुओं का नाम क्यों ले रहे हैं? यह षड्यंत्र है, क्योंकि जिसका नाम ये ले रहे हैं उसका नाम कटा नहीं, लेकिन जिस बांग्लादेशों का नाम कटा उसका नाम ये ले नहीं सकते। ये बहुत बड़ा बेसिक पॉइंट है। इन्होंने नाम लिया सिंह, श्रीवास्तव, देवी, यादव, जो किसी अब्दुल को कोई अब्दुल नहीं मिला राहुल गांधी को। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि अकलियतों का वोट काटा जा रहा है, मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है, दलितों का नाम काटा जा रहा है? सब तो सामने आ गए ना, और इनके सारे सबूत झूठे साबित हुए हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने सबूत नहीं दिया, सारे झूठे सबूत दिए। अच्छा अमित जी, हम देखें तो राहुल गांधी जो है वोट मतदाता अधिकार रैली जो है वो बिहार से उन्होंने शुरुआत करने का फैसला लिया। तो क्या समझे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए वो जनता का जो है वोट बैंक हासिल करने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, या फिर वाकई बिहार में जनता के इनवैलिड वोट कटे इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं? यूपी में चुनाव था तब इन्हें हाथरस दिख रहा था।
जब दिल्ली में चुनाव होता है तो इन्हें दिल्ली दिखता है, बिहार में चुनाव है इसीलिए अपनी लॉन्चिंग करने के लिए राहुल गांधी बिहार गए हैं। पूरा लोकसभा हार गए बुरी तरह से, फिर 100 सीटें भी नहीं लेकर के आ पाए राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, इसीलिए अब चले हैं बिहार में। लेकिन तेजस्वी को कितना बड़ा नुकसान राहुल गांधी कर रहे हैं ये तेजस्वी यादव भी खोल के सुन ले। अच्छा खासा कैंपेन तेजस्वी यादव का चल रहा था, उस पूरे कैंपेन को उठा के SIR के हवाले कर दिए और इनके जो वामपंथी मनोज झा हैं वो कह रहे हैं बांग्लादेश बना देंगे। खलनायकों को एक संदेश बिहार की जनता और बिहार का वोटर कहना देना चाहता है। मैं बिहार का वोटर हूँ, बिहार लोकतंत्र की जननी है, वहाँ से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास नहीं होगा। चाहे ट्रंप लगा दो, कुछ भी लगा दो, बिहार और देश से लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। हम बांग्लादेश बनने नहीं देंगे बिहार को। ये बिहार का एक वोटर चैलेंज कर रहा है और ये एक अकेला बिहारी नहीं है, तमाम वोटर ये कह रहे हैं कि आपको बिहार में लोकतंत्र खत्म करने नहीं देंगे राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी। सर, राहुल गांधी तो संविधान की कॉपी लेके जा रहे हैं, हर रैली में बोल रहे हैं संविधान बचा रहे हैं। आप जैसी जनता के जो वोटर्स का अधिकार छीना जा रहा है उसको बचा रहे हैं हम। राहुल गांधी सबसे बड़े संविधान हितैषी हैं सर। राहुल गांधी अपनी सीट तो बचा नहीं पाया अमेठी की और चले हैं दूसरे का। अरे जिसका चोरी होगा वो सामने आकर के बोलेगा मेरा चोरी हुआ। ये कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहे हैं। अरे जो कटा है जिसका नाम वो आके कहेगा ना भाई मेरा नाम कटा है, और कटा है तो 1 सितंबर का समय है, जाकर नाम जुड़वा लो। लेकिन वहाँ पर ना तो इनको कोई कटा हुआ मिल रहा है, ना फटा हुआ मिल रहा है, ना चिटा हुआ मिल रहा है, लेकिन इनको बेचैनी हो रहा है कि वोट चोरी हो गया। अरे चोरी, दरअसल समस्या ये है कि मोदी आने के बाद खजाने की चोरी जो बंद हो गई, ये लोग चारा चोरी बंद हो गया, अलकतरा चोरी बंद हो गया, 2G चोरी बंद हो गया, CWG चोरी बंद हो गया, कोलगेट चोरी बंद हो गया। इसीलिए ये कह रहे हैं कि नहीं मोदी राज में वोट चोरी शुरू हो गया।